ये होगा चैप्टर 5 आज। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दी। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। वेट, इसका मैं लिंक शेयर करता हूँ मैं। चलो, स्क्रीन दिख रही है ना? यस इसमें सर। टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि कल तो मैंने समझाया भी था और सारे, ठीक है, तो आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, एक बार रिपीट, वही चीज रिपीट दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा सा आसानी समझने में आसानी हो जाए आपके लिए। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी किया मैंने। ठीक है, देखो हम लोगों ने ना साइन क्या यूज करना, मैंने ये साइन यूज करना बताया था, और ये डबल साइन यूज करना बताया था। ठीक है, और ये मैंने क्या किया था, साइन यू यूज करना बताया था, है ना? समझ रहे हो? फिर ये मैंने ये टू डबल साइन यूज करना बताया था मैंने, है कि नहीं? समझ रहे हो? स्क्रीन शो हो रही है जोशी भाई? तो देखो ये सारे हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या हुआ, डॉलर मैंने एंड की साइन, ये सारे मैं साइन का यूज करना बताऊंगा आपको इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा मैं। तो क्या होता है कि एस टी डी एन की कल मैंने ये बता दिया था आपको। ठीक है जोशी भाई, जोशी जी, चलो। तो एस टी डी एन मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट होता है। ठीक है, और दूसरी बात की एस टी डी ओ यू टी, है ना? इक्वल टू क्या हो गया, स्टैंडर्ड एस टी एन डी आर डी, स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना? समझ रहे हो? तो ये यस। सारे क्या है कि मैंने कल पढ़ाया था, पढ़ाया भी था आपको, स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये स्टैंडर्ड आउटपुट होता है इसका मतलब। ठीक है, और तीसरी बात कि मैंने क्या बताया था, एस टी डी ई डबल आर, है ना? इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एरर, है ना? कल मैंने रिपीट किया था। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, फाइल नेम कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अदर फाइल्स। ठीक है, अदर फाइल्स। ठीक है, तो ये अभी हर एक 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 साइन का यूज करना अभी बताऊंगा दोबारा से। जैसे सपोज मैंने क्या बोल रहा हूँ, जैसे कैट मैंने फाइल 1 में कुछ मैं लिख रहा हूं मैं, है ना? तो दिस इज अ फर्स्ट लाइन, है ना? उसके बाद क्या लिख रहा हूं, दिस इज अ सेकेंड लाइन। ये कंट्रोल डी के करके मैंने क्या कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूं मैं। तो ये देखो इसका साइन मतलब क्या बताया था मैंने कल, याद आ रहा है? हाँ, यस सर। ये साइन का मतलब क्या बताया था कल मैं, ओवरराइड करना, सिंगल ओवरराइड साइन का करना। मतलब, है ना? इसको रीराइट की साइन बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो ओके। देखो मैं अगर दोबारा से मैं कोई फाइल अगर ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर, तो ये ऐड नहीं होगा ना मेरा फाइल। सपोज फाइल 1 लिखा मैंने, तो दिस इज अ थर्ड लाइन। सपोज मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। हेलो, हाँ। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? अब देखो मैंने ये क्या लिखा हूं, तो रीड राइट की साइन मैंने अभी बता दिया मैंने आपको कल, क्योंकि मैंने ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं मैं ये सारे वर्ड। ठीक है, अब देखो ये डबल साइन का मतलब क्या होता है, डबल साइन का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्ट करना। क्या?
रीडायरेक्ट करना। अरे यार डबल साइन मतलब यहाँ ये कल ही तो हाँ हाँ पढ़ाया वो था मैं। क्या होता है ये डबल साइन का मतलब? डबल साइन मतलब फाइल फाइल को अपेंड अपेंड। करना, मतलब फाइल को ऐड करना। सिंगल फाइल मतलब क्या होता था कि फाइल को ओवरराइट कर देता था, कुछ भी लिखते थे तो ठीक है। बट डबल साइन यही देते हो तो जितना मन मर्जी आप उस फाइल को अंदर आप ऐड कर सकते हो, आप समझ रहे हो। तो यस सर, सपोज मैं कैट, जोड़ सकता। हाँ कैट एटो फाइल 2 में लिख रहा हूँ, सपोज कैट कैट में डबल साइन लगा रहा हूँ, यदि फाइल 2 लिख रहा हूँ मैं, यदि ठीक है, तो दिस इज अ, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट लाइन, ठीक है, फिर दिस इज अ सेकेंड लाइन। तो देखो ये मैं कंट्रोल डी करके कर रहा हूं, तो अभी मेरा फाइल कितना शो कर रहा है, कैट करके अगर फाइल 2 देखो तो मेरे 2 लाइन शो कर रहा है कि नहीं, दोनों लाइन। तो मैं चाहता हूं कि और लाइन इसमें ऐड करूं मैं, है कि नहीं। तो देखो फाइल 2 में और ऐड लाइन कर रहा हूं, तो मेरा ये एक और लाइन ऐड करूंगा तो तीनों फाइल शो करेगा कि दोनों दो शो करेगा, बस एक लाइन शो करेगा, ओवरराइट करेगा, ये बताओ। सर 2 लाइन शो करेगा सर। फिर 2 लाइन के शो करेगा भाई। अपेंड मतलब क्या बोला था मैंने, ऐड करना, फाइल को ऐड करना। अच्छा अच्छा। यार कंसेप्ट थोड़ा सा समझो करो ना। एक फाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि ओवरराइट करना, कुछ फाइल यदि लिख रहे हो इसके अंदर तो आप डबल साइन नहीं दे रहे हो तो जितना मर्जी आप फाइल ऐड करते जा रहे हो, तो आपने स्टार्टिंग में जो फाइल आपने ऐड किया है तो वो भी शो करेगा, और ये आप अभी फिलहाल ऐड करो तो वो भी शो करेगा, वो हटेगा नहीं, ओवरराइट नहीं करेगा वो, डबल साइन यदि लगा रहे हो तो। अभी जैसे यहाँ पे ऊपर भी लिखा भी हूं मैं, है कि नहीं, समझ रहे हो। यस सर। अब समझ आ गया ना सिंगल साइन या डबल साइन का मतलब। चलो अब मैं दोबारा से मैं यही चीज आपको, जैसे मैंने दोबारा से ये चीज देखो, आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो दोबारा चीज आप देखो। जैसे मैंने कैट करके मैंने फाइल 1 फाइल 7 में मैं कुछ लिख रहा हूं, तो दिस इज अ फर्स्ट लाइन, तो ये कंट्रोल डी करके मैंने देखा, है ना। तो देखो कैट करके मैं फाइल 7 लिख रहा हूं मैं, है कि नहीं, तो मेरा फर्स्ट लाइन दिखा रहा है ना। और इसके बदले में मैं कुछ और लिख रहा हूं इसके अंदर, ध्यान से तेरा जगना, एक फाइल का मतलब क्या हो रहा है। फाइल 7 के अंदर मैं कुछ, दिस इज अ, मैं लिख रहा हूं थर्ड लाइन, वहां था फर्स्ट लाइन, यहाँ पे थर्ड लाइन, तो क्या फर्स्ट लाइन वहां पे लिखा हुआ है कि थर्ड लाइन लिखा हुआ है, ये बताओ। सर बताओ पुरानी लाइन के साथ ये नई लाइन भी लिखी हुई आएगी। क्या। पुरानी के साथ साथ नई लाइन भी लिखी हुई आएगी, जो पहले अपने फाइल में कुछ जो लिखा है वो तो आई आएगी, साथ में नई लाइन भी और ऐड हो जाएगी इसमें। अरे यार मैंने ही अभी फाइल क्या कर रहा हूँ, अभी सिंगल फाइल लगा रहा हूँ ना, सिंगल रीडायरेक्ट की फाइल यूज कर रहा हूँ, तो ये तो ओवरराइट कर देगा ना जो आपने लिखा है। जो सिंगल साइन मतलब ओवरराइट करना फाइल को। यहाँ पे ना कोटी, आप नोटबुक निकालो अपना, ठीक है। सिंगल साइन है। मतलब क्या, ओवरराइट करना, अच्छा। ओवरराइट करना। आप ना पढ़ते नहीं हो, सच बता रहा हूं मैं, ओवरराइट करना, ठीक है। सिंगल साइड मतलब ओवरराइट मतलब क्या, कोई आपने कुछ फाइल लिखा तो आप उसको फाइल को रिप्लेस कर देगा, समझ आ रही है, समझ आ गई ब्रदर। यस सर। अब आप तो सिंगल और डबल साइन का मतलब तो नहीं समझोगे, आप अब नहीं भूलोगे ना। हाँ हाँ। चलो मैं अगर सपोज मैंने दोबारा से देखो, अगर मैं यहाँ पे कैट करके मैं सिंगल साइन लगा रहा हूं, ठीक है, तो सिंगल साइन मतलब मैं इसके अंदर क्या लिखा हूं, दिस इज अ गुड पर्सन, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं सपोज इसके अंदर मैं लिख रहा हूं कुछ और फाइल लिख रहा हूं, दिस इज अ फर्स्ट लाइन, तो देखो ये मेरा दिस इज अ गुड पर्सन
लिखा हुआ आएगा कि दिस इज अ लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन लिखा हुआ आएगा? दिस इज फर्स्ट लाइन लिखा हुआ आएगा। चलो अब समझ गए, अब इसका मतलब समझ गए अब। वेरी गुड। हाँ, अब ये समझ गए। अब देखो डबल साइन मतलब क्या होता है? ओवर मतलब अपेंड करना। डबल साइन मतलब मेरा क्या होता है? फाइल को अपेंड करना, जोड़ना। ऐड करना। मतलब अपेंड करना मतलब ऐड करना, है कि नहीं? मतलब जो आपने तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और लिखोगे और दोनों दोनों आ जाएगा आपका, है कि नहीं? तो देखो मैं यहाँ पे एक कैट लिख रहा हूँ, सपोज कैट लेके डबल मतलब फाइल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो फाइल में 001 में दे रहा हूँ। तो देखो दिस इज अ टेस्ट फाइल 1, टेस्ट, दिस इज अ फाइल 2। देखो मैं कंट्रोल डी के सेव कर दिया इसके अंदर। तो देखो कैट करके मैं फाइल 0001 कर रहा हूं। तो देखो ये मेरा दोनों लाइन शो कर रहा है ना, और फिर इसके अंदर फिर मैं फाइल को लिख रहा हूँ। तो एक बात बताओ, 001 करके मैं कर रहा हूँ, तो दिस इज अ फर्स्ट लाइन। तो ये देखो ये मेरा 2 लाइन शो करेगा, 3 लाइन शो करेगा, ये बताओ? डबल साइन फर्स्ट लगा रहा लाइन। हूँ, डबल साइन लगा रहा हूँ मैं। डबल लाइन में तो सर ये अपेंड करने मतलब कुछ और ऐड कर रहे हो उसमें, तो वो ऐड हो जाएगा वो तो। हाँ, तो तीनों लाइन शो करेगा ना? हाँ। तो देखो तीनों लाइन शो कर रहा है। आप समझ गए सिंगल और डबल साइन का मतलब? हाँ बोलो। यस सर। ओके, चलो अब होस्ट नेम, हाउ हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, हाउ टू चेंज होस्ट नेम। होस्ट नेम सीटीएल करके मैंने कुछ और नाम रखता हूँ, सेट होस्ट नेम। सेट होस्ट नेम में मैं रखता हूँ, सपोज मैं रखता हूँ गुप्ता, सपोज गुप्ता रखता हूँ मैं, या कुछ भी नाम रख दो, कोई नहीं, मैं रखता हूँ स्विच होस्ट नेम में, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ रखता हूँ होस्ट नेम सीटीएल। तो देखो होस्ट नेम में मेरा स्विच आना चाहिए यहाँ पे, है ना? होस्ट नेम में क्या आना चाहिए मेरा? स्विच आना चाहिए, स्विच। है कि नहीं? तो देखो होस्ट नेम में स्विच आया क्या? होस्ट नेम। स्विच स्विच में मैंने होस्ट रखा था, अभी होस्ट नेम ये सीटीएल दिख रहा है आपको, ये होस्ट नेम में क्या दिख रहा है? आपका स्विच दिख रहा है, ठीक है? बट ये होस्ट नेम में स्विच आ रहा है क्या यहाँ पे हब में, हब के अंदर? नो। नहीं आ रहा है ना हाँ। भाई, नो नहीं आ सर। रहा है ना इसकी यहाँ पे? हाँ। तो उसके लिए लॉगिन करने के लिए आपको पता है कौन सी दबाना पड़ेगा? ऑल्ट ऑल्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस F2 दबाओगे, ऑल्ट प्लस F2 दबाओगे तो क्या होगा? आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तब आएगा आपका, ठीक है? तो मैंने क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट F2 कर रहा हूँ, द जीनोम हाइपन टर्मिनल। तो देखो आ गया ना स्विच यहाँ पे, ओके। हाँ आ गया सर। आ गया ना? क्योंकि आपको अगर होस्ट नेम देखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पे स्विच को ऑन करना पड़ेगा, मतलब कि ओके। ऑल्ट F2 दबा करके आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीडी डेस्कटॉप पे आता हूँ मैं, ठीक है? सीडी डेस्कटॉप पे आया, अगर डेट कमांड होती है तो डेट कमांड मैंने ये क्या कर रहा हूँ, शो कर रही है, ठीक है? तो डेट कमांड क्या करती है, फाइलों को, डेट कमांड होता क्या है, जैसे मैंने डेट फाइल को पार्टिकुलर एक फाइल के अंदर मैं इसको एंट्री कर देता हूँ, देखो तो मैंने कैट करके डेट डॉट टीएक्सटी लिखा मैंने, तो देखो ये डेट ना लिख करके आपने कैट करके व्यू कर लिया अपने फाइल, कर लिया कि नहीं बताओ? यस सर। तो आपको डेट कमांड लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके एक फाइल में सेव कर दिया आपने। और ये क्या होती है,
रीड की साइन होती है, ओवरराइट का मतलब होता है कितना फाइल ऐड करोगे तो आपकी फाइल एक ही शो करेगा, जितना इसमें ऐड करोगे जितना, है कि नहीं। अब देखो ओके। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, डबल साइन लगा रहा हूं, तो मैं क्या लगा रहा हूं, मैं डबल साइन लगा रहा हूं मैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक मिनट सपोज मैं ये डेट कमांड लिखा, कोई कमांड को कोई फाइल के अंदर आप लिख करके कंपनी में काम करोगे ना, तो मान लो कोई फाइल को एरर आ रहा है या जो भी, तो पार्टिकुलर फाइल के अंदर आप सेव भी कर सकते हो, जैसे 2 3 4 5। तो देखो मेरे कितने लाइन शो करना चाहिए, 5 लाइन, क्यों मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेट डॉट टीएक्सटी मैंने किया, देखो मेरा 5 लाइन शो कर रहा है, ये डेट कमांड। मेरा कहना मतलब कोई भी कमांड अगर पार्टिकुलर फाइल के अंदर आप सेव करके देन आप रिप्लाई करना चाहते हो और किसी को भेजना चाहते हो, तो उस फाइल को आप भेज सकते हो, ठीक है, या उसको बता सकते हो पार्टिकुलर कमांड को, है कि नहीं। चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, पिंग किया। पिंग कमांड क्या होता है, कल बताया था मैं, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज होता है, पिंग। हाँ मैंने ये दोबारा चैप्टर करा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो, कल आपको भी कराया था। ऑलरेडी कल, हाँ आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं मैं ये। देखो पिंग कमांड कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है कि नहीं। तो मैं कैट यस। करके क्या कर रहा हूँ, पिंग 1.txt, ठीक है। मैंने सॉरी, मैं अगर सपोज मैंने पिंग कमांड लिखा और क्या लिखा, लोकल होस्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पिंग कमांड जो है इस फाइल के अंदर सेव हो जाए, है कि नहीं। तो देखो ये पिंग हो रहा है, ये मैं जब तक कंट्रोल सी नहीं करूंगा ना, जब तक ये स्टॉप नहीं होगा। तो देखो पिंग हो रहा है, जितना जितना मर्जी इसका पिंग मैं कर रहा हूँ पिंग। और कोई अगर मेरा कहना मतलब कोई स्क्रीन को अगर प्रिंट आउट करके भेजना है, प्रिंट स्क्रीन लेकर के, तो आप ऐसे ही भेजोगे ना। ये सपोज कोई एरर आ रहा है या जो भी, तो पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपने भेजा और उसको नोट कर लिया, और किसी को प्रॉब्लम अगर शॉर्ट आउट दिखाना है तो आप इसके अंदर से दिखा सकते हो, राइट। समझ आ रही है। यस सर। चलो तो मैं अभी क्लियर करता हूं मैं। अब देखो दोबारा से हम लोग अभी देखते हैं, कैट करके मैंने क्या किया, मैं पिंग, मैंने क्या किया, पिंग 1.txt किया, ठीक है। और मैंने क्या किया, wc कमांड चलाया। देखो ये वर्ड काउंट, सब वर्ड काउंट कैरेक्टर दिखा रहा है सारा ना। मैं चाहता हूँ कि लाइन यस। दिखाए मेरा, तो लाइन दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यू दिखा रहा है, वर्ड काउंट दिखा रहा है तो वर्ड दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ सी तो कैरेक्टर दिखा रहा है कि नहीं। ओनली डब्ल्यू सी करने से क्या यूज होता है? डब्ल्यूसी कमांड यूज होता है कि वर्ड काउंट के लिए यूज होता है कि आपने कोई भी फाइल आपने स्क्रीन पे शो कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने कितने फाइल आपको देख रही है कि नहीं। हाँ। तो उसके लिए डब्ल्यूसी कमांड होती है कि जैसे मैंने पिंग कराया था, तो इसके अंदर कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, ये सारे शो कर रहे हैं आपका, है कि नहीं। हाँ डब्ल्यू के साथ समझ आ गया आपको। चलो अब मैं दोबारा से मैं क्या करता हूँ, कैट करके मैंने क्या करता हूँ ना, जैसे पिंग करके मैं चाहता हूँ 10 लाइन तक मेरा पिंग कमांड चले, है कि नहीं। समझ रहे हो, लोकल होस्ट, पिंग लोकल होस्ट, ठीक है, पिंग लोकल होस्ट -c करके मैंने 10 किया, ठीक है। और ये मैंने रीडायरेक्ट की साइन लगा के मैंने किसी पार्टिकुलर फाइल के अंदर मैं सेव कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो देखो ये 10 लाइन तक ना पिंग होके ना खुद स्टॉप हो जाएगा ये। देखो मैंने ये फाइल को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, खुद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया ओके। हूँ, सिंटेक्स यूज कर दूँ। देखो स्टॉप हो गया ना खुद से ये, तो है ना। तो देखो पिंग 1.txt करोगे ना, तो आपकी यस क्या सर। होगा, आपकी फाइल शो कर लेगी 10 लाइन तक, क्योंकि मैंने कितने पिंग लाइन कराया था, सपोज 10 लाइन तक, है कि नहीं। तो चलो अब हम लोग जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, STDN, ठीक है। तो क्या होता है स्टैंडर्ड, STDN मतलब इसका तीन कंसेप्ट अभी ना मतलब
स्टैंडर्ड इनपुट होता है ये, ठीक है। 0 का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। अब 1 का मतलब आपका क्या होता है, 1 का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। एसटीडी मतलब क्या होगा आपका, एसटीडी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना। आउटपुट। अब देखो थर्ड मतलब क्या लगाया मैंने, 2 लगाया सपोज, तो ये क्या करोगे, एसटीडी मतलब आप क्या करोगे, इसका मतलब ये नोट करते जाओ जरा अपना नोटबुक में, जैसे नोट करा रहा हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड ओके एरर, ठीक है। अब तीनों का मतलब समझ गए आप। ओके। अब देखो तीनों का मतलब क्या समझाता हूं मैं। अभी टाइम में हम लोग का क्या हो रहा है, अभी लेफ्ट होने वाला टाइम अभी 6 मिनट है, तो आप समझ जाओ। अभी ये नेक्स्ट होगा ना, तो कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे फटाफट, ठीक है। समझ आ रही है। तो चलो हम लोग ने ये बंद करो। अभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब समझाता हूं आपको, ठीक है। चलो स्क्रीन से हो रही है ना ब्रदर। यस सर। चलो अब देखो, मैं स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या है और स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो यदि आपने जैसे mkdir आपने कमांड को लिखा, जैसे मैंने tt लगाया, तो देखो ये मैंने mkdir करके tt कमांड चलाया मैंने, तो देखो ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट हो गया जो कि आपने इनपुट करे हो। जो आपका कमांड एरर आया मतलब कि जो आपने कमांड दे करके देन आपका आउटपुट निकला, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। यस सर। समझ आ रही है। अगर मैं यस सर। सपोज मान के चलो जीएसटी कुछ भी लिख रहा हूं, तो ये क्या होता है आपका एरर जो आ रही है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। समझ आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। जो हम लोग ने कमांड एंट्री किया, जैसे टाइप किया, तो इनपुट कमांड आप दे रहे हो, और अगर अगर उस प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट निकला, वो आउटपुट निकला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो आप कोई कमांड कुछ गलत दे दिया या कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट बोलेंगे। समझ आ गया। चलो तो अभी ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, अभी वीडियो में डाल दूंगा मैं आपको ये, ठीक है। समझ रहे हो। ये हम लोग का जो पार्ट वीडियो था ना, ये मतलब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मेरा जैसे ये क्रिएटिंग है ना, क्रिएटिंग व्यूइंग है ना, एंड क्या होगा, एडिटिंग, एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा आपके लिए, ठीक है। पार्ट 1 चैप्टर 5 का, समझ आ रहे हो। यस सर। चैप्टर 5 का आपका ये पार्ट रहेगा, समझ आ रही है। अब पार्ट 2 यस सर। में इसके लिए मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल इतने रहने देते। अभी मैं अभी और 2-3 कमांड का यूज करना बताता हूँ, हम लोग बस 3 टाइम अभी 3 मिनट है, ठीक है। तो देखो हम लोग ने ये इतना तो यूज करना बता दिया। अब देखो मैंने कोई फाइल सर्च करना है, सपोज फाइंड किया मैंने और ईटीसी किया मैंने, ठीक है, हाइपन नेम किया मैंने, ठीक है, और पास डब्ल्यूडी दिया मैंने। तो देखो
ये आपका फाइल तो शो कर गया, बट ये जो फाइल सर। और भी कोई फाइल परमिशन डिनाई कोई एरर के अकॉर्डिंग से वो कर रहा है, शो कर रहा है ना, परमिशन डिनाई दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये फाइल, समझ आ रही है? तो यस सर। मैं चाहता हूं कि जो एरर जो फाइल आ रही है एक हाँ। पार्टिकुलर फाइल नेम के अंदर सेव कर दूं मैं, ठीक है? तो देखो कैसे सेव कैसे करते हैं, तो जो एरर आ रही है ना कैसे सेव करते हैं जो एरर फाइल आ रही है। तो फाइंड etc किया मैंने, हाइपन नेम किया मैंने, ठीक है, पास wd किया मैंने, टू जो बताया था एरर के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एरर डॉट txt, ठीक है? तो देखो ये एरर जो हो गया आप एक फाइल के अंदर आ गया, और जो इसकी बाकी इसकी फाइल की लोकेशन है वही सेम हाल, सिर्फ वही दिखा रहा है कि नहीं? तो मैं अगर कैट करके एरर डॉट txt कर रहा हूं, तो देखो ये पार्टिकुलर एरर के अंदर ये आ गया, है कि नहीं? और जो मैं चाहता हूं मैं उसके अंदर, तो सिर्फ वही दिखा रहा है ना रिजल्ट। अब ये तो जो एरर आ रही थी फाइल, ये एक पार्टिकुलर अंदर फाइल के अंदर ये सेव हो गया, ठीक है? बट ये सारे एरर शो कर रहा है क्या इसके अंदर? नहीं कर रहा है ना। मैंने क्या नो कर सर। दिया, सेव कर दिया मैंने फाइल को, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी रेड हैट, अब देखो मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने फाइंड कर रहा हूं, सपोज फाइंड मैंने क्या करूँ, आउटपुट जो आ रही है एरर के साथ, तो मैं चाहता हूं कि कोई आउटपुट मेरा सेव हो जाए, ठीक है, इस फाइल के अंदर। तो यहाँ क्या करूंगा, स्लैश etc रखूंगा मैं, ठीक है, और हाइपर नेम करूंगा मैं, और क्या लिखूंगा, पास wd लिखूंगा मैं, ठीक है, और टू लिखूंगा, और ये क्या लिखूंगा, एरर एरर डॉट txt लिखूंगा। ये क्या लिखूंगा, एक आउटपुट, जो आउटपुट डॉट txt, ठीक है? तो देखो कैट करोगे ना आप, यस सर। आउटपुट डॉट txt यदि कर रहे हो आप, तो देखो ये आपका जो एरर, अब जो विदाउट एरर